वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली शेर शाहिद। आज हम एसक्यूएल इंजेक्शन की नेक्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे। आज की लैब का टाइटल है एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ कॉलम्स रिटर्न बाय द क्यूरी। तो आज की लैब की जो हमारी वल्नरेबिलिटी है वो प्रोडक्ट कैटेगरी के फिल्टर में है और इस वल्नरेबिलिटी को अटैकर जो है एक्सप्लॉइट करके क्या कर सकता है, वो डाटा रिट्रीव कर सकता है दूसरे टेबल से। और इसको अटैक को सॉल्व करने के लिए जो अटैक वो यूज़ करेगा एसक्यूएल इंजेक्शन के साथ वो है यूनियन अटैक। ये इसकी एसक्यूएल इंजेक्शन की एक सब कैटेगरी है, एक टाइप है अटैक की। आज की लैब का जो गोल है हमारा, वो हमें नंबर ऑफ कॉलम्स को जो है वो डिटरमिन करना है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ कॉलम है ओरिजिनल क्यूरी में, और तभी हमारा जो एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक है वो सक्सेसफुल हो सकता है। एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने थोड़ा सा जो है वो बैकग्राउंड नॉलेज बेहतर करने के लिए आपके लिए ये ऑलरेडी जो है वो सारी गाइडलाइन जो है वो लिखी है, ताकि एक तो टाइम सेव हो सके और दूसरा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इस अटैक के हवाले से बेहतर हो सके। ये सबसे पहले तो हमारी वल्नरेबिलिटी क्या है, लैब्स का रोल क्या है, और सेकंड नंबर पे जो हमारे पास यूनियन अटैक है उस पर बात करते हैं कि यूनियन ऑपरेटर एसक्यूएल इंजेक्शन में किस तरह इस्तेमाल होता है। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास एक टेबल है और उसके अंदर दो कॉलम है ए और बी, और इसी तरह हमारे पास एक टेबल टू है, उसके अंदर हमारे पास भी दो कॉलम है सी और डी, और इनके अंदर हमारे पास डिफरेंस जो है वो इंटीजर जो है वैल्यूज हैं, ठीक है, और उनकी वैल्यूज जो हैं वो भी सेम है, यानी उनका जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो सेम है। अब हम जब क्यूरी जनरेट करते हैं तो बैकएंड पे हमारी क्यूरी इस तरह जनरेट होती है कि अगर हम एक क्यूरी वन एज्यूम करें तो हमारे पास आता है सेलेक्ट करें ए एंड बी फ्रॉम टेबल वन। ए एंड बी से मुराद ये वैल्यूज हैं कि कॉलम वन ए की फर्स्ट वैल्यू और कॉलम बी की सेकंड वैल्यू। तो हमें टेबल वन से ये जो है सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद क्यूरी सेकंड अगर हम देखें तो हमारे पास है सेलेक्ट करना है ए और बी को, कॉलम को टेबल्स वन से, और साथ ही हमने यूनियन यूनियन बेसिकली कंबाइन करता है आपकी दो क्यूरीज को। आप अपनी टू क्यूरीज को कंबाइन करते हैं इसके थ्रू, और फिर हम सेलेक्ट कर रहे हैं सेकंड टेबल की कॉलम्स को, और सी और डी जो कि हमारे सेकंड टेबल के कॉलम हैं। जैसे कि अगर हम फर्स्ट को देखें तो हमने सेलेक्ट किया ए और बी, तो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, ए और बी की वैल्यूज आ गई हैं 1 2 और 3 4। और जब हमने इनको कंबाइन करके किया है तो हमारे पास 1 2 3 4 ये दोनों टेबल्स की वैल्यूज आ गई हैं। इसको यूनियन अटैक को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास सेट ऑफ रूल्स हैं। ये रूल्स अगर इम्प्लीमेंट होंगे तो हमारा अटैक परफॉर्म हो सकता है। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट रूल है, द नंबर एंड द ऑर्डर ऑफ कॉलम मस्ट बी सेम इन ऑल क्यूरीज। ऑल क्यूरीज से मुराद लाइक हमारे पास एक ये टेबल वन है, एक ये क्यूरी है, और एक ये टेबल टू की क्यूरी है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन कर रहे हैं यूनियन के थ्रू, तो हमारे पास दोनों के नंबर ऑफ कॉलम जो यहाँ पे बात हो रही है कि वो सेम होने चाहिए। लाइक इसमें अगर ए बी है तो दो कॉलम है, इसमें भी सी डी दो कॉलम है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक और कॉलम है ई के नाम से और यहाँ पे दो है और यहाँ पे तीन है। तो यहाँ पे भी दो होने चाहिए और यहाँ पे भी दो कॉलम होने चाहिए। फर्स्ट रूल तो ये है। सेकेंड रूल हमारा ये कहता है कि जो डाटा टाइप है ये मस्ट बी कंपैटिबल, यानी कि इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है इंटीजर वैल्यू है टेबल वन में, और इसी तरह हमारे पास टेबल टू के अंदर भी इंटीजर वैल्यू है, तो हमारी डाटा टाइप भी सेम है। लिहाजा अब हम अटैक जो है परफॉर्म कर सकते हैं, एप्लीकेबल हैं अटैक के लिए, ठीक है। फर्दर हमारे पास जो अटैक है इसके एसक्यूएल इंजेक्शन का अटैक, जो हमारे पास मेथड्स हैं अटैक के वो दो हैं। हम दो तरह से एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं। एक तो मेथड हमारे पास ये है कि हम इसमें नल वैल्यूज को ऐड करें। वो किस तरह कि लेट्स सपोज के हमारे पास जो ओरिजिनल क्यूरी है, जो हमारी फर्स्ट क्यूरी है, हम सेलेक्ट करते हैं, और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम क्वेश्चन मार्क शो कर रहा है कि कुछ भी नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं बैकएंड पे क्यूरी में, ठीक है। ये फ्रॉम टेबल वन, ये हमारी हो गई फर्स्ट क्यूरी, ठीक है। इसके साथ जब हमने यूनियन के थ्रू सेकंड क्यूरी को कंबाइन कर रहे हैं, तो हमने जो सेकंड क्यूरी की कॉलम की वैल्यू है उसको नल कंसीडर किया है।
वो इसलिए कंसीडर किया है कि हमें इसकी वैल्यू भी नहीं जो है वो पता। तो जब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी तो हमारे पास एरर नहीं प्रोड्यूस होगा। जबकि अब यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू हमने एक कॉलम ऐड किया यानी एक नल ऐड किया है, तो यहाँ पे इसकी जो क्यूरी की जो नंबर ऑफ कॉलम है वो अगर सेम नहीं है तो हमारे पास एरर प्रोड्यूस होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सेम नहीं है क्यूरी 1 के और क्यूरी 2 के। इसी तरह जब हम क्यूरी 1 के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो सेम होंगे क्यूरी 2 के, ये हमारी क्यूरी 2 है। लाइक यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और यहाँ पे भी हमारे पास 3 नंबर ऑफ कॉलम हैं, तो हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो 200 यानी करेक्ट आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है एसक्यूएल इंजेक्शन यूनिट टैग को परफॉर्म करने के लिए। और जो आज की लैब में रिक्वायरमेंट है वो भी हमारे इस जो है वो मेथड की है, जहाँ पे हम देखें कि एसक्यूएल इंजेक्शन यूनियन अटैक हमें नंबर ऑफ जो है वो कॉलम को डिटरमिन करना है। तो सेकंड हमारे पास जो मेथड होता है वो ये मेथड है कि हम एसक्यूएल इंजेक्शन को ऑर्डर बाय मेथड के थ्रू जो है क्लॉज के थ्रू कर सकते हैं। लाइक सेलेक्ट करते हैं, ये हमारी फर्स्ट क्यूरी है, सेलेक्ट करते हैं ए और बी कॉलम को टेबल 1 से, और हम कहते हैं कि अब इसको ऑर्डर बाय मीन इसको एक ऑर्डर में शिफ्ट कन्वर्ट कर दो, और हमने यहाँ पे 1 जो है वो वैल्यू ऐड की है। 1 वैल्यू शो कर रही है कि फर्स्ट कॉलम को कर दो, तो ये हमारे पास रिजल्ट ओके आ जाएगा। जब हम कहेंगे कि सेकंड वैल्यू को कर दो, सेकंड कॉलम को कर दो, तो भी हमारे पास ओके रिजल्ट आएगा। लेकिन जब हम कहेंगे थर्ड वैल्यू को जो है ऑर्डर बाय कर दो कॉलम को, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो एरर प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉलम जो है वो 2 हैं, ए और बी। तो चलते हैं हमारी लैब की तरफ। उम्मीद है कि आपको इसके हवाले से जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं लैब को। मेक श्योर कर लें कि आपकी जो ट्रैफिक है वो बग के थ्रू पास हो रही है। एक्सेस करते हैं लैब को। तो ये हमारी लैब का होम पेज है। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास जो है डिफरेंट जो है कॉलम्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास ऑल एक्सेसरी शो हो रही हैं। अगर हम गिफ्ट किलर सपोज कैटेगरी में जाते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज शो हो रही हैं, ये कॉलम शो हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के। तो अगर हम अपनी रिक्वेस्ट में जाएं और रिक्वेस्ट को देखें जो हमारे पास फिल्टर कैटेगरी की जनरेट हुई है, इसको हम रिपीटर में सेंड करते हैं ताकि इसके ऊपर कुछ टेस्टिंग परफॉर्म हो सके। अब हमारे पास एक चीज़ की क्लैरिटी है कि हमारी जो वल्नरेबिलिटी है वो फिल्टर कैटेगरी के पैरामीटर में, इनपुट पैरामीटर में है। और अगर हम इसको रिक्वेस्ट को सेंड करें तो हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे हम अपनी जो है टेस्टिंग को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या हम इधर एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। हम एक सीक्वल करैक्टर इंजेक्ट करते हैं और रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर रिसीव हुआ है, जो कि एक गेस होता है किसी भी वेबसाइट में, एप्लीकेशन में एसक्यूएल इंजेक्शन के अवेलेबल होने का। और अगर हम अपने जो गेस को कंफर्म करना चाहें इसको, तो हम इसके लिए यहाँ पे कमेंट का सीक्वल करैक्टर जो है इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ओके 200 ओके रिस्पॉन्स है। इसका मतलब ये कि कंफर्म है कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन को हम परफॉर्म कर सकते हैं। ये वल्नरेबल है एप्लीकेशन एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक के लिए। अब हम अपनी सेकेंड क्यूरी इंजेक्ट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या जो है वो रिस्पॉन्स आता है। यूनियन सेलेक्ट नल। अब बेसिकली हम URL यहाँ पे ऐड कर रहे हैं ना, URL, तो हमें URL इनकोड करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सिंपली इसको हाईलाइट करके कंट्रोल U करेंगे तो हमारे पास ये URL इनकोड हो जाएगा। और अगर हम इस रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं तो हमारे पास जो है देख सकते हैं आप इंटरनल सर्वर एरर रिसीव हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इस क्यूरी के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इस सेकंड क्यूरी के नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम एक और जो है कॉलम की नल वैल्यू को ऐड करते हैं। अब हम इसमें सेकंड वैल्यू को इंजेक्ट करते हैं और इसको रिस्पॉन्स को देखते हैं कि क्या रिसीव होता है। अगेन हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर है। अब हम इसमें एक थर्ड वैल्यू को इंजेक्ट करते हैं
और देखते हैं, क्योंकि ये चीज़ शो कर रही है कि हमारे नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है फर्स्ट क्यूरी के। जैसा कि आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम जो हमारी फर्स्ट क्यूरी के हैं वो हमारी सेकंड क्यूरी के साथ मैच हो चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे पास पॉपअप जनरेट हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव सॉल्व द लैब।